आज की वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी कबीर के एक दोहे के साथ। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। मतलब इतनी भी चिंता मत करो कि तुम खुद को ही हर्ट पहुँचाना स्टार्ट करो। अगर डॉक्टर तुम्हें दवाई देगा भी तो वो कितना ही दवाई देगा। यही एक और है मेरे पास जो कि बहुत प्यारा है, जो कि आप सबने सुना होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होई गो, बहरी करो के कब। ये तो बहुत ही फेमस लाइन है जो आप लोगों ने सुनी होगी। आई थिंक ये दोनों दोहे डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए ही बने हैं। टेंशन इतने लेते हैं कि काम कंप्लीट नहीं हुआ और साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन भी देते हैं। अच्छा, आज डेडलाइन इंक्रीज हो गया है ना, कल करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो वही प्रोक्रेस्टिनेशन का एक एग्जाम्पल है। आज लास्ट डे है सितंबर का और फाइनली अब मैं अपना 1 अगस्त डंप बोल सकते हो पोस्ट करने जा रही हूँ। सोचा आज नहीं तो कभी नहीं, जितने भी क्लिप्स शॉट लिए हैं मैंने सब वेस्ट हो जाएगा। तो सोचा जैसे ओवरनाइट की कोई डिश रखी रह जाती है और फिर सुबह खाने में उसे मज़ा आता है, तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि इस वीडियो को एक नया रूप देकर आप लोगों को प्रेजेंट करूँ। अगस्त में हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। पूरा अगस्त अगर देखो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा समय रहा था। तो अगस्त के स्टार्टिंग डेज में हमारी एक्सटर्नल जूरी की डेट्स आ गए थे। हम लोग सभी बच्चे अपने एक्सटर्नल जूरी में लगे पड़े थे, जितना हो सके जल्दी काम करना था। उसी के बीच में मुझे पता चला कि हैंडलूम डे आने वाला है और हैंडलूम डे में सभी अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले थे। तो मैंने सोचा अगर मैं अपने बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो मैंने एक काम किया। उसके बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी तो जूरी है, मैं नहीं ले सकती हूँ, मुझे नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगले दिन मेरी जूरी है। तो मैंने पर ये सोचा कि ये मुझे इतने दिनों से करना था, आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं इसे क्यों गंवा रही हूँ। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने प्रैक्टिस किया, साथ में अपने जो असाइनमेंट्स थे और जो काम था उसे पूरा किया। और उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो ना तो वो हो ही जाता है। उसके बाद हमारी जूरी होने वाली थी और हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे और एक्साइटेड भी थे कि पता नहीं हमारी जूरी कैसी जाएगी। एंड ऑल्सो ये पूरा 1 मंथ का मेहनत था। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ना मधुबनी में मैं जब गई थी और हम लोग जब पूरा गांव वगैरह में रह रहे थे, तो मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है इससे रिलेटेड। एंड इफ़ यू वांट देन प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर उस कमेंट पर 10 लाइक होंगे तो मैं उस वीडियो को एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। सच बताऊँ तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे ही हमारी जूरी ख़त्म हुई उसके बाद जूरी के ही ड्रेस में हम लोग इंडिपेंडेंस डे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए चले गए और नुक्कड़ नाटक के लिए। नुक्कड़ नाटक होने वाला था नेक्स्ट डे ही और 14 को हमारी जूरी थी और हम लोग बस उस एक दिन में हम लोगों ने जैसे तैसे जल्दी से प्रैक्टिस की। और मैं इतना थक चुकी थी कि मेरे में वो होते हैं ना, कंटिन्यू फ्लो पे आप काम करे जा रहे हो और आपको एक भी दिन रेस्ट नहीं मिल रहा हो। तो वही हो गया था। सुबह सुबह उठ के वापस से हम कॉलेज गए और कॉलेज आने के बाद प्रैक्टिस हुई। प्रैक्टिस के बाद फिर से नुक्कड़ नाटक की पूरी परफॉर्मेंस हुई एंड इंडिपेंडेंस डे हुआ। उस दिन भी बहुत मज़ा आया। जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस डे ख़त्म हुआ, एक दिन का ब्रेक मिला और उसके बाद हमारा जो असाइनमेंट का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया। एक्चुअली CRT के जो क्राफ्ट रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन था वो बनाने में हम लोग इतने बिजी थे कि हम लोग दूसरे असाइनमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं था, पूरे क्लास का यही हाल था। एक्चुअली वो जो डॉक्यूमेंट है वो जाने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। तो जो टीचर्स भी थे वो यही सोचते थे कि नहीं नहीं भाई, तुम लोग कर लो अच्छे से, क्योंकि मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कि तुम लोग ये कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं टाइम पे। तो टीचर्स भी हमें टाइम दे देते थे, फैकल्टी भी हमें टाइम दे देती थी काम करने के लिए। और हम लोग उसके बाद जो रियल असाइनमेंट है उसको हम लोग देखे। अपने जो सब्जेक्टिव है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स, फिर उस पर ध्यान देना स्टार्ट हो गया। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते गया। एंड आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि डिज़ाइन कॉलेज की बात जब भी होती है तो सिर्फ लोग फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होता है, नॉट अबाउट अदर डिपार्टमेंट्स। तो इसीलिए हमारे कॉलेज में 11th-12th के बच्चों को विज़िट के लिए लाया गया था, सो दैट उन्हें भी पता चले कि निफ्ट कॉलेज में सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा भी बहुत सारी कोर्सेज होती हैं। उन्हें पूरा विज़िट करवाया गया। तो उसमें मैं सोशल मीडिया
के लिए काम कर रही थी। तो हम लोग कुछ मेंबर्स थे 8-9 और कुछ फोटोग्राफर्स थे, स्टूडेंट्स थे जो फोटोग्राफी कर रहे थे और शूट कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग रील्स बना रहे थे फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द ऑफिशियल पेज ऑफ नेफ्ट पटना। सो आई नो ये वीडियो लंबी है, पर एक्चुअली मेरी मोटिव यही है कि मैं थोड़े से लंबे वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती थी कि प्लीज़ आप थोड़ा और वीडियो को एक्सटेंड करें, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे ही कनेक्शन बिल्ड होता है वैसे ही आपकी वीडियोस ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाऊं और उसके बाद देखूं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सो ये रहा मेरा पूरा अगस्त का डंप। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी और घर पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। कभी मैं खाना बना रही होती हूँ, कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कभी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही होती हूँ, कभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती हूँ। तो ये पूरी एक लाइफस्टाइल है एज अ लिविंग स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हु इज़ डूइंग एवरीथिंग, जो अपना खाना खुद बना रही है, अपने कपड़े खुद साफ़ कर रही है, कॉलेज जाना आना, टाइम मैनेजमेंट, असाइनमेंट भी साथ में करना, प्लस एक यूट्यूब चैनल भी बनाना। आई नो मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ कि मैं यूट्यूब पे भी बहुत कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करते जाऊँ, बट कॉलेज लाइफ है, टाइम नहीं मिल पाता। 9 to 4 हमारी कॉलेज आवर्स रहती है। और यस, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। और यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कमेंट में प्लीज़ भर भर के बताना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी मेरी नॉर्मल वीडियोस से। सो बाय बाय।